आओ आज हम सीखते हैं हिंदी भाषा की उपभाषाओं के बारे में और उनसे विकसित हुई बोलियों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी होती हैं और बहुत ही शार्ट तरीके से हम सिखाएंगे आज हिंदी की उपभाषाओं के बारे में। तो हम सबसे पहले चलते हैं हिंदी की उपभाषाओं के बारे में सीखते हैं। हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं। इसमें हमें दो नाम याद रखने हैं, पप्पू रवि। पप्पू रवि। देखो इस पास से हो जाएगा पहाड़ी, इस पास से हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, पू से हो जाएगा पूर्वी हिंदी, रा से हो जाएगा राजस्थानी, बी से हो जाएगा बिहारी। ठीक है। हिंदी की उपभाषाएं सीखने के लिए हमको क्या याद रखना है? पप्पू रवि, दो नाम याद रखने हैं। इस पास से हो जाएगा पहाड़ी, इस पास से हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, पू से पूर्वी हिंदी, रा से राजस्थानी, बी से बिहारी। इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा बुक। हिंदी की उपभाषाएं सीखने के बाद में हम सीखते हैं हर उपभाषा से विकसित हुई बोलियों के बारे में। बहुत ही संक्षिप्त तरीके से हम सिखाएंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं पहाड़ी उपभाषा की तरफ। जो हिंदी की उपभाषा पहाड़ी है उससे विकसित होने वाली बोलियों की तरफ। पहाड़ी जो उपभाषा है इसके लिए हमें एक शब्द याद रखना है, कुनेग। क्या याद रखना है? कुनेग। क्या याद रखना है? कुनेग। इस शब्द को याद करने से हमको पहाड़ी के अंतर्गत, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हमको याद हो जाएंगी। सबसे पहला शब्द अक्षर है कु। कु से होता है कुमाऊनी। क्या होता है? कुमाऊनी। याद कर लेंगे। कु से कुमाऊनी। ने से नेपाली। ने से नेपाली। गा से गढ़वाली। क्या? गढ़वाली। फिर से देखिएगा, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियों को अगर हमें सीखना है तो एक शब्द याद रखना है, कुनेग। क्या याद रखना है? कुनेग। उससे क्या हो जाता है? कुमाऊनी। ने से नेपाली, गा से गढ़वाली। आसानी से हम याद कर सकते हैं। अगली उपभाषा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के बारे में सीखिए। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उनको याद करने के लिए हमको दो शब्द याद करना है। कहाबू खब्र। कौन सा शब्द याद करने हैं? कहाबू खब्र। कहाबू खब्र। का से हो जाता है कन्नौजी। क्या? कन्नौजी। हा से हरियाणवी। बू से बुंदेली। खा से खड़ी बोली।
ब्रा से ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन? कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रज भाषा। इसको याद करने के लिए 2 शब्द याद रखना है, काबू खब्र। क्या याद रखना है? काबू खब्र। काबू खब्र। का से कन्नौजी, हा से हरियाणवी, बू से बुंदेली, खा से खड़ी बोली, ब्रा से ब्रज भाषा। ठीक है। अगली उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोलियां याद करने के लिए हमको 2 शब्द याद करना है, अब, छत। यहाँ पे आ से हो जाता है अवधि, बा से बघेली, छत से छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हमको क्या याद रखना है? अब, छत। इससे हम तीनों बोलियों को याद कर लेंगे। अगली उपभाषा हम सीखेंगे राजस्थानी। राजस्थानी की बोलियां कौन कौन सी हैं ये याद करेंगे। इसमें 2 शब्द याद रखना है, मामा, मेज। का याद रखना है? मामा, मेज। राजस्थानी मामा ने मुझे मेज दी, है ना। उसमें 2 शब्द ले लो, मामा, मेज। माँ से मालवी, दूसरे वाले माँ से मारवाड़ी, मे से मेवाती, जा से जयपुरी। राजस्थानी उपभाषा की 4 बोलियां हैं। कौन कौन? मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। हमको याद क्या रखना है राजस्थानी उपभाषा में बोलियों के लिए? मामा, मेज। क्या याद रखना है? मामा, मेज। ठीक है। अगली उपभाषा है बिहारी। बिहारी की बोलियां याद करने के लिए हमको याद रखना है भो, मैम। भो शब्द जो है संस्कृत में संबोधन के लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब बिहारी से विकसित होने वाली जो बोलियां हैं वो देखिएगा, भो से हो जाएगा भोजपुरी, मैं से मैथिली, माँ से मगही। ये 3 उपबोलियां हैं बिहारी की, भोजपुरी, मैथिली, मगही। इसको याद करने के लिए हमें क्या याद करना है? भो, मैम। ये शब्द याद कर लेंगे, हमें तीनों बोलियां याद हो जाएंगी। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।